श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस श्लोक का भाष्यकार भगवान ने स्वाभिप्रेत अर्थ बता दिया है। भाष्यकार भगवान से पहले श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्याकार के रूप में प्रसिद्ध वृत्तिकार के मत का भाष्यकार भगवान अनुवाद करके उसमें कैसे विसंगति है उसे स्पष्ट कर रहे हैं। वृत्तिकार ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए ये कहा कि कर्मणि अकर्म यह पश्चेत में कर्म शब्द से नित्य कर्म को लेना है और नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता और कोई कुछ भी नहीं कर रहा है तो अकरण भी निष्फल है और नित्य कर्म का अनुष्ठान भी निष्फल है। तो अकरण में विद्यमान जो कर्माभाव रूप गुण है उसे नित्य कर्म में देख करके गौण रूप से नित्य कर्म को जो अकर्म के तरह अकर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य है। ऐसा कर्मणि अकर्म यह पश्चेत इसका अर्थ हुआ और अकर्मणि च कर्म यह इसका अर्थ है कि नित्य कर्म का अकर्म का अर्थ है नित्य कर्म का न करना अननुष्ठान। और यदि नित्य कर्म को नहीं करेंगे तो उसका फल होता है प्रत्यवाय की प्राप्ति। तो जैसे पाप कर्म का विकर्म का फल है कष्ट की प्राप्ति, ऐसे नित्य कर्म का न करना रूप जो अकर्म है उसका भी कष्ट प्राप्ति फल होने से उस नित्य कर्म के अकरण को जो विकर्म के तरह कर्म समझता है। नित्य कर्म का न करना एक प्रकार से पाप कर्म के तरह कर्म है, पापात्मक। ऐसा जो देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। इस प्रकार ये कर्मणि अकर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह इस श्लोक का अर्थ वृत्तिकार ने बताया है अपने व्याख्यान में। नित्य कर्म के अनुष्ठान का कोई फल न होने से वह अकर्म के तरह अकर्म है और नित्य कर्म के अननुष्ठान से कष्ट की प्राप्ति रूपी फल होने के कारण वह पाप कर्म के तरह कर्म है। ऐसा दर्शन जो कर रहा है, ऐसा जो जान रहा है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है, समस्त कर्मकृत है, ऐसी उसकी स्तुति कर रहा है। लेकिन भाष्यकार भगवान ने कहा ये जो वृत्तिकार ने बताया हुआ 18वें श्लोक के पूर्वार्ध का अर्थ है यह युक्त अर्थ नहीं है। नैतद युक्तम व्याख्यानम, वृत्तिकार का यह व्याख्यान अनुचित है, गलत है। कहा क्यों गलत है? तो कहते इसलिए गलत है
कि इस प्रकार का कर्मणि अकर्म यह पश्चित इस श्लोक का वृत्तिकार ने बताया हुआ अर्थ यदि भगवान को विवक्षित अर्थ मानेंगे तो भगवान का 16वें श्लोक में जो चतुर्थ पादात्मक एक वाक्य है उसके साथ विरोध होगा, उसमें बाध नामक दोष आएगा। यस ज्ञात्वा मोक्ष से सुधार, इससे बता रहे हैं इस ज्ञान का फल कर्मणि अकर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, ये जो 18वें श्लोक का पूर्वार्ध है, इस पूर्वार्ध के अर्थ ज्ञान का फल भगवान कह रहे हैं अशुभ से मोक्षण, और नित्य कर्म का कोई फल न होने से वह अकर्म है, और नित्य कर्म का न करना कर्म है। इस प्रकार के दर्शन मात्र से अशुभ से मोक्षण रूपी फल किसी को प्राप्त नहीं होता। और भगवान इस वाक्य 18वें श्लोक के पूर्वार्ध के ज्ञान मात्र से, पूर्वार्ध के अर्थ ज्ञान मात्र से बता रहे अशुभ से मोक्ष रूपी फल, यह वाक्य बाधित हो जाएगा। इसलिए भगवान का वाक्य वो बाधित न हो तो भगवान में अनाप्तत्व तो सिद्ध हो जाएगा ना, फिर वो आप्त नहीं होगा, यथार्थ वक्ता भगवान सिद्ध नहीं होंगे, अनाप्तत्व की आपत्ति आएगी, ये दोष है। इसलिए भगवान में अनाप्तत्व सिद्ध न हो, भगवान परम आप्त है यानी प्रामाणिक वक्ता है, इसे सिद्ध करने के लिए वृत्तिकार ने बताया हुआ व्याख्यान अनुचित है, ये कहा। और ये जो है आपका इस वाक्य से अकर्म में कर्म दर्शन जो बताया है, नित्य कर्म का अनुष्ठान कर्म है, ऐसा ज्ञान इस श्लोक में विहित नहीं है। इस अभिप्राय से कहा कि नहीं, अकर्मणि कर्म इति दर्शनं कर्तव्यतया इह चोद्यते। किनके मत में? वृत्तिकार के मत में। वृत्तिकार का यह मत है कि गीता के इस 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में नित्य कर्म का अनुष्ठान विवक्षित है। नित्य कर्म के अनुष्ठान में अधिकारी को प्रवृत्त करने के लिए यह श्लोक प्रारंभ हुआ है। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम, यह प्रकरण है। पूर्व मुमुक्षुओं ने किया हुआ जो कर्म है उसे तुम भी करो, ये भगवान कह रहे हैं। वो पूर्व मुमुक्षुओं ने निषिद्ध कर्म नहीं किया है, सकाम कर्म भी नहीं किया है, नित्य कर्म किया है। इसलिए भगवान इस श्लोक में वृत्तिकार के अनुसार विवक्षित है नित्य कर्म का अनुष्ठान। ये उनकी अपनी मान्यता है, इसलिए उनकी मान्यता के अनुसार कह रहे हैं कि आपके मान्यता के अनुसार भी यहां पर अकर्म में कर्म दर्शन, नित्य कर्म का अनुष्ठान रूप जो अकर्म है उसमें कर्म दर्शन का यह श्लोक प्रतिपादन कर रहा है, विधान कर रहा है।
यह तो आपको भी आपके मत में विवक्षित नहीं है कहना। इस अभिप्राय से लिखा कि नहीं अकर्मणि कर्म इति दर्शनम कर्तव्यतया यह चोद्यते। यह यानी अस्मिन् श्लोक है। इस श्लोक में आप भी ऐसा मानते हैं कि नित्य कर्म का अनुष्ठान रूप अकर्म में कर्म दर्शन विवक्षित नहीं है, विहित नहीं है। तो आपके मान्यता के अनुसार इस श्लोक से कर्म मात्र का विधान विवक्षित है। इस अभिप्राय से कहते हैं नित्यस्य तु कर्तव्यता मात्रम, चोद्यते ऊपर से जोड़ देना पूर्व वाक्य से ला करके। भवताम मते अस्मिन् श्लोके नित्यस्य कर्तव्यता मात्रम चोद्यते, ऐसा एक वाक्य बनेगा। भाष्यकार भगवान कह रहे हैं आप वृत्तिकार के मत में इस श्लोक से नित्य कर्म की कर्तव्यता मात्र विवक्षित है। भाष्यकार भगवान को तो विवक्षित है आत्मा का निर्विकारत्व। कर्मणि अकर्मय पश्चेद इत्यादि वाक्य आत्मा के निर्विकारत्व का प्रतिपादक है। ये भगवान को विवक्षित अर्थ है, ऐसा भाष्यकार भगवान ने बताया। लेकिन वृत्तिकार कह रहे हैं उनके मत के अनुसार भी नित्य कर्म का अनुष्ठान मात्र यहां पर विवक्षित है, न कि अकर्म में कर्म दर्शन। नित्य कर्म के अनुष्ठान में कर्म दर्शन विवक्षित नहीं है। तो यदि कोई ये कहे कि अकर्म में कर्म दर्शन इस रूप में विवक्षित है कि नित्य कर्म नहीं करेंगे यदि तो नरकादि रूप प्रत्यवाय की प्राप्ति होगी, ऐसा ज्ञान होने से इस श्लोक में विवक्षित जो नित्य कर्म का अनुष्ठान है उस नित्य कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्ति होगी। नित्य कर्म न करने से प्रत्यवाय लगता है। ये ज्ञान अकरण में जो ये है एक प्रकार से आलसादि के कारण नित्य कर्म के अनुष्ठान से भाग रहा है, उसे ये ज्ञान होगा कि नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा। तो ये ज्ञान नित्य कर्म में विवक्षित जो इस श्लोक के द्वारा है नित्य कर्म का अनुष्ठान, उसमें प्रवृत्त कराएगा। तो नित्य इस ज्ञान से नित्य कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्ति संपन्न हो रही है। विवक्षित जो श्लोक से अर्थ है नित्य कर्म का अनुष्ठान, उसमें प्रवृत्ति का साधक अकर्म में कर्म दर्शन है। ऐसा यदि वृत्तिकार कहते हैं तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि न च अकरणात् नित्यस्य प्रत्यवायो भवति इति विज्ञानात् किंचित फलम स्यात्। नित्य कर्म के अकरण से प्रत्यवाय दोष की प्राप्ति होती है इत्याकारक ज्ञान से किसी फल की सिद्धि नहीं होती, कोई फल नहीं होता इस ज्ञान मात्र से। क्यों? तो यहां विवक्षित है
कि नित्य कर्म के अनुष्ठान में तो प्रवृत्ति नित्य कर्म अंतःकरण शुद्धि का हेतु है। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते इत्यादि श्लोक के द्वारा बताया गया जो नित्य कर्म करना चाहिए उससे मोक्ष होता है। और नित्य कर्म योगी लोग करते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये इत्यादि वाक्य से ही नित्य कर्म के विधायक वाक्य से ही क्या हो जाएगा, नित्य कर्म में प्रवृत्ति होगी, इस ज्ञान से नहीं। इस अभिप्राय से ये लिखा कि न च अकरणात् नित्यस्य प्रत्यवायो भवति इति विज्ञानात् किंचित फलम स्यात् नापि नित्याकरणम ज्ञेयत्वेन चोदितम। और यहां पर नित्य का अकरण ज्ञेयत्वेन रूपेण विहित भी नहीं है, ये उनके मत के अनुसार भी ये कहा गया। और आगे कह रहे हैं कि नापि कर्म अकर्म इति मिथ्या दर्शनात् अशुभात् मोक्षणम। और कर्म अकर्म है, कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, नित्य कर्म का कोई फल न होने से वह अकर्म है, ऐसा जो ज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान है, कर्म में अकर्म दर्शन। और ये जो मिथ्या ज्ञान है इससे अशुभ से मुक्ति रूपी फल सिद्ध नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से कहा कि नापि कर्म अकर्म इति मिथ्या दर्शनात् अशुभात् मोक्षणम बुद्धि और बुद्धिमत्वम युक्तता कृष्ण कर्म कृतत्वादि च फलम उपपद्यते। नापि का अन्वय उपपद्यते के साथ है, ये सब फल संपन्न नहीं होता। स्तुतिवा मिथ्या दर्शन की स्तुति भी नहीं मानी जा सकती। जो सफल साधन है उसमें प्रवृत्त करने के लिए उसकी तो स्तुति हो सकती है। तो मिथ्या दर्शन से तो कोई इष्ट फल सिद्ध नहीं होता, इसलिए उसकी स्तुति भी कर्म में अकर्म दर्शन रूपी मिथ्या ज्ञान की स्तुति भी नहीं हो सकती, वो स्तुत्य भी नहीं है। और यहां पर तो उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि कर्म में अकर्म दर्शन करने वाला बुद्धिमान है, उसकी स्तुति की जा रही है, उसे योगी बताया जा रहा है, समस्त कर्मकृत कहा जा रहा है। ये जो स्तुति है ये स्तुति भी कर्म अकर्म है इत्याकारक मिथ्या ज्ञान की नहीं हो सकती। इसलिए भी कर्मणि अकर्म यह पश्चेत ये वाक्य मानना चाहिए कि वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादक है। वह वास्तविक स्वरूप है, आत्मा निर्विकार है इत्याकारक। और यही अर्थ इस वाक्य का निकलेगा तो मैं निर्विकार चेतन हूं। कर्म विकर्म और अकर्म रूपी विकार कार्यक्रम संघात का है, उससे मेरा कोई स्पर्श नहीं होता। ये ज्ञान तो अशुभ से मुक्ति दिला सकता है, न कि कर्म में अकर्म दर्शन रूपी मिथ्या ज्ञान। इस अभिप्राय से ये लिखा
कि नापि कर्म अकर्म इति मिथ्या दर्शनात् अशुभात् मोक्षणम बुद्धिमत्वम युक्तता कृष्ण कर्म कृत्वादि च फलम उपपद्यते स्तुतिवा। और इसलिए भी कर्म अकर्म है इत्याकारक जो मिथ्या दर्शन है, यह अशुभ से निवर्तक नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वयं ही अशुभ रूप है, अशुभ का सजातीय है। तो सजातीय का निवर्त्य निवर्तक भाव नहीं होता। विजातीय में निवर्त्य निवर्तक भाव होता है। अंधकार का निवर्तक प्रकाश होता है अंधकार का विरोधी होने से। अंधकार का सजातीय अंधकांतर अंधकार का निवर्तक नहीं होता। ऐसे यही उदाहरण बता रहे हैं आगे कि मिथ्या ज्ञानम एव ही साक्षात अशुभ रूपम कुतः अन्यस्मात् अशुभात् मोक्षणम नहि तमः तमसो निवर्तकम भवति। कहते स्वयं मिथ्या ज्ञान एक अशुभ है। तो मिथ्या ज्ञान रूपी अशुभ से उसका सजातीय जो अशुभांतर है, जन्म का हेतुभूत कर्म, अविद्या काम कर्म, जन्म मृत्यु के हेतु, ये दूसरे अशुभ है। तो ये जो जन्म मृत्यु के निमित्तभूत अविद्या काम कर्म रूपी अशुभ से मुक्ति कैसे दिला सकता है? स्वयं अशुभ रूप कर्म अकर्म है इत्याकारक मिथ्या ज्ञान, ये जन्म मृत्यु के हेतु से मुक्ति नहीं दिला सकता। क्योंकि कहते नहीं तमः तमसो निवर्तकम भवति। वैसे सजातीय होने से अंधकार अंधकांतर का निवर्तक नहीं होता। आगे हैं वृत्तिकार कह रहे हैं आप कर्म अकर्म है अकर्म कर्म है इत्याकारक जो दर्शन है इसे मिथ्या दर्शन कह रहे हो। सिद्धांति को वृत्तिकार कह रहे हैं, लेकिन हम इसे मिथ्या दर्शन नहीं मानते। कर्म अकर्म है यह मिथ्या दर्शन नहीं है, वृत्तिकार कह रहे हैं। और अकर्म कर्म है इसे भी मिथ्या दर्शन नहीं कहा जाएगा। आप वेदांती बस ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इतना बुद्धि में बिठा लिए हैं और कहते रहते हैं कि ये मिथ्या है मिथ्या। कर्म अकर्म है इस ज्ञान को हम मिथ्या दर्शन नहीं मानते, अपितु गौण दर्शन मानते हैं। और अकर्म कर्म है इसे भी गौण दर्शन मानते हैं, मिथ्या दर्शन नहीं। इसलिए 18वें श्लोक का प्रथम पादार्थ भी मिथ्या अर्थ का ज्ञान नहीं कराता और द्वितीय पादार्थ भी मिथ्या अर्थ का ज्ञान नहीं कराता, अपितु गौण अर्थ है। प्रथम पादार्थ भी और द्वितीय पादार्थ भी गौण है, इसलिए इससे गौण अर्थ का ज्ञान होगा। वो अकर्म में रहने वाला जो गुण है फलाभाव रूप, वह नित्य कर्म में देख करके उसे गौण रूप से अकर्म कहा जा रहा है। जैसे सिंह में रहने वाले गुण को निर्भयादि गुणों को
मनुष्य में देख करके कहा जाता है सिंह है, सिंहोयम मनुष्य, ये मनुष्य सिंह है। ऐसे ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, ये गौण ज्ञान है। गौण ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में अंतर होता है। मिथ्या ज्ञान होता है अविवेक पूर्वक, विवेक यानी भेदग्रह, और अविवेक का अर्थ है भेद ग्रह नहीं है, अभेद ग्रह है। तो जहां विवेक नहीं है, अविवेक पूर्वक ज्ञान मिथ्या ज्ञान, अधिष्ठान और अध्यस्त वस्तु का भेद ज्ञान नहीं रहता। सर्पोयम, यहां पर अयम पदार्थ और अध्यस्त सर्प पदार्थ में भेद ज्ञान नहीं होता, तभी सर्पोयम ऐसी भ्रांति होती है। इदम रजतम इत्यादि में भी इदम अर्थ सुक्ति और अध्यस्त अर्थ जो आरोपित अर्थ है रजत, दोनों का भेद ग्रह नहीं है। तो इदम रजतम यह मिथ्या ज्ञान होता है। ऐसे यहां तो और गौण ज्ञान में भेद ग्रह रहता है। शब्द प्रयोग करने वाले के बुद्धि में भी और उसका अर्थ जानने वाले के बुद्धि में भी दोनों अर्थों का भेद ग्रह रहता है, विवेक रहता है। मानव अलग है, सिंह अलग है। इन दोनों के भेद को जान करके भी सिंहोयम मानवकः, ये जो शब्द प्रयोग होता है वह विवेक पूर्वक होने के कारण, विवेक पूर्वक अभेद ज्ञान होने के कारण इसे गौण ज्ञान कहा जाता है। भेद ग्रह पूर्वक अभेद ग्रह वो गौण ज्ञान है। ऐसे कर्म और अकर्म का भेद ग्रह है, और तब भी कर्म अकर्म है, अकर्म कर्म है, ऐसा ज्ञान यहां पर बताया जा रहा है। वह गौण ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान नहीं। इस प्रकार की शंका वृत्तिकार कर रहे हैं। इसलिए भले ही मिथ्या ज्ञान रूपी अशुभ से, मिथ्या ज्ञान स्वयं अशुभ रूप होने से अशुभांतर से मोक्ष न हो, लेकिन गौण ज्ञान से तो फल सिद्ध हो सकता है। ये इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं वृत्तिकार कि ननु कर्मणि यत अकर्म दर्शनम अकर्मणि वा कर्म दर्शनम यत, ऐसा लगाना, न तत् मिथ्या ज्ञानम। कर्म अकर्म है इत्याकारक दर्शन को मिथ्या ज्ञान नहीं कहा जाएगा, और अकर्म कर्म है इस ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान नहीं कहा जाएगा। कहा मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है फिर? किम तरही, मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है? तो कहते हैं गौणम, यानी ये मिथ्या ज्ञान नहीं अपितु गौण ज्ञान है। गौणम ज्ञानम, कर्म अकर्म है और अकर्म कर्म है, इन दर्शनों को गौण ज्ञान कहा जाता है, मिथ्या ज्ञान नहीं। अब हाँ, तरही गौणम, ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि फल भावाभाव निमित्तम। तो गौण ज्ञान तो होता है किसी मुख्यार्थ में, किसी पदार्थ के, किसी पद के मुख्यार्थ में रहने वाले गुणों को पदार्थांतर में देख करके उन पदार्थांतर के लिए प्रयुक्त जो अन्य अर्थ का वाचक पद है उसका गौण प्रयोग माना जाता है। वो गुण विशेष निमित्तक होता है।
तो ऐसे कर्म में अकर्म पद का प्रयोग गौण प्रयोग है कह रहे हैं। तो उसके लिए तो फिर अकर्म रूपी पद का जो मुख्यार्थ है अकरण रूप, उसमें रहने वाला जो गुण है वह कर्म पदार्थ में देख करके प्रयोग होगा, उसे गौण प्रयोग माना जाएगा। तो अकर्म में क्या गुण है? तो कहते हैं फलाभाव रूप गुण है। और उस अकर्म रूपी पदार्थ में रहने वाला जो फलाभाव रूप गुण, उसे कर्म पदार्थ में देख करके ये गौण प्रयोग हो रहा है, कर्म अकर्म है। जैसे मानवक सिंह है, तो मानवक में सिंह पदार्थ पद का प्रयोग गौण है। क्यों गौण है? तो कहते हैं सिंह शब्द का, सिंह पदार्थ का निर्भयादि गुण मानवक में देखा और ये गौण प्रयोग हुआ, सिंहो मानवक ऐसा। ऐसे ही अकर्म का फलाभाव रूप गुण नित्य कर्म में देख करके गौण प्रयोग हुआ, कर्म अकर्म है इत्याकारक। और इस वाक्यार्थ का ज्ञान गौण ज्ञान होगा, न कि मिथ्या ज्ञान। इस अभिप्राय से लिखा फलाभाव अभाव निमित्तम। और ऐसे अकर्म कर्म है, नित्य कर्म का अननुष्ठान रूप अकर्म हिंसादि कर्म में रहने वाला जो कष्ट प्राप्ति रूपी फल है, रूपी गुण, फल भाव रूप गुण, और उस फल भाव रूप गुण को देखा पाप नित्य कर्म के अकरण रूपी अकर्म में, तो गौण प्रयोग हुआ, अकर्म कर्म है ऐसा। तो ये गौण ज्ञान माना जाएगा, मिथ्या ज्ञान नहीं। ये ननु से लेकर के फल भावाभाव निमित्तम गौणम ज्ञानम इदम, ये जो पूर्व पक्ष की यानी वृत्तिकार की शंका है, इसका समाधान कर रहे हैं न इत्यादि से सिद्धांती। तो न कर्मा कर्म विज्ञानात् अपि गौणात् फलस्य अश्रवणात्। तो कहते हैं यहां जो फल विवक्षित है, कर्मणि अकर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, इस वाक्यार्थ का जो फल इस वाक्य के प्रवक्ता भगवान श्री कृष्ण को विवक्षित है, वो है अशुभ से मोक्षण रूपी फल, मोक्ष रूपी फल। और ये अशुभ से मोक्ष रूपी फल इस गौण ज्ञान से भी संपन्न नहीं होता। तो ये कहते हैं कि कर्म अकर्म है इत्याकारक गौण ज्ञान से फलस्य यानी अशुभ से मुक्ति रूपी फल का श्रवण न होने से, अश्रवणात्। भगवान कर्म अकर्म है इत्याकारक गौण ज्ञान को अशुभ से मुक्ति रूपी फल वाला नहीं बता रहे हैं। और यदि कोई ये कहे कि यहां नित्य कर्म विवक्षित होने से ये कल्पना की जाए कि यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, इस श्रुत अर्थ को त्यागा जाए और अश्रुत जो
नित्य कर्म का अनुष्ठान, ये विवक्षित है यहां पर, ऐसा माना जाए। तो इस प्रकार की कल्पना से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। ये भाष्यकार भगवान कहते हैं कि नापि श्रुत हानि अश्रुत परिकल्पनया कश्चित विशेषो लभ्यते। आत्मा निर्विकार है इत्याकारक जो मुख्यार्थ है इसका विवक्षित अर्थ, ये अर्थ लेते हैं तो यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, ये जो श्रुत फल है उसकी हानि नहीं होती, और अश्रुत जो यहां पर नित्य कर्म का अनुष्ठान है उसकी कल्पना नहीं करनी पड़ती, और कल्पना कर भी ले तो इससे कोई विशेष अर्थ उपपन्न हो नहीं रहा है, विशेषो न लभ्यते। आगे है तो ऐसे इतना घुमा फिरा करके गौण रूप से नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता, इसलिए उन्हें अकर्म कहना, ये क्यों बताना है? ये दिखाने के लिए ना, कर्म अकर्म है ऐसा दर्शन क्यों बताया जा रहा है करने के लिए कि नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता है, ये बताने के लिए मात्र ये गौण प्रयोग किया जा रहा है। तो कहते हैं ऐसे गौण प्रयोग द्वारा नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता है, इस अर्थ का ज्ञापन करने की अपेक्षा उचित यही होता अपने मुख से ही भगवान कहते हैं नित्य कर्म निष्फल है। तो गौण अर्थ की कल्पना आदि सब ये सब नहीं करना पड़ता, ये घुमा फिरा करके क्या कहने की जरूरत है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि स्वशब्देन अपि शक्यम वक्तुम नित्य कर्मणाम फलम न अस्ति अकर्णाच्च तेषाम नरकपात स्यात् इति। तो कहते हैं कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह इत्यादि गौण प्रयोग द्वारा नित्य कर्म निष्फल है और नित्य कर्म का न करना प्रत्यवाय नरक प्राप्ति रूपी प्रत्यवाय का हेतु है। यह अर्थ गौण शब्द प्रयोग द्वारा कहने की अपेक्षा सीधे सीधे ही जिससे यह अर्थ ज्ञापित हो ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे घुमा करके क्यों कहेंगे। तो स्वशब्देनापि शक्यम वक्तुम, तो अपने मुख से मुख्य प्रयोग द्वारा ही भगवान नित्य कर्म को निष्फल और नित्य कर्म के अकरण को नरकपात रूपी अनिष्ट का साधन बता सकते हैं। तत्र व्याजेन व्यामोह रूपेण कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादिना किम, ये सिद्धांती वृत्तिकार को पूछ रहे हैं। तो तत्र व्याजेन, जब यही है कि गौण प्रयोग द्वारा नित्य कर्मों को निष्फल बताना है और नित्य कर्म के अननुष्ठान को नरक प्राप्ति का साधन बताना है, तो गौण प्रयोग द्वारा न करके सीधे अपने मुख से क्यों नहीं कह रहे हैं? ऐसा व्याजेन यानी घुमा फिरा करके। और ये व्याज क्या हुआ? परमोह, पर व्यामोह है का मतलब दूसरों को भ्रमित करने वाला शब्द प्रयोग है। तो दूसरों के भ्रम के निवर्तक भगवान श्रोताओं के बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो ऐसा शब्द प्रयोग करके नित्य कर्म निष्फल है
और नित्य कर्म का न करना नरक प्राप्ति का हेतु है, ऐसा अर्थ कथन क्यों करेंगे गौण प्रयोग द्वारा, जिससे कि भ्रम उत्पन्न हो? ऐसा करने से क्या फायदा है? तत्र एवं व्याचक्षानेन भगवता उक्तम वाक्यम लोक व्यामोहार्थम इति व्यक्तम कल्पितम स्यात्। तो यदि ऐसा प्रयोग तो हुआ है तो निश्चित ही ऐसी कल्पना होगी क्या कि तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता। तो एवं व्याचक्षाणेन का मतलब गौण प्रयोग द्वारा नित्य कर्म का निष्फलत्व और नित्य कर्म के अननुष्ठान में नरक प्राप्ति हेतुत्व कहने वाले, घुमा फिरा करके इस अर्थ को कहने वाले भगवान ने ये वाक्य जो कहा है वह लोक व्यामोहार्थम उक्तम इति व्यक्तम यानी स्पष्टम कल्पितम स्यात्, ऐसी कल्पना हो जाएगी। तो भगवान पर यह आक्षेप होगा कि लोगों को मोहित करने वाला वाक्य प्रयोग भगवान ने किया। मोह का निवर्तक नहीं अपितु और लोगों के मोह को बढ़ाने वाला ये भगवान का उपदेश है। इस प्रकार भगवान पर आक्षेप होगा स्पष्ट रूप से, यदि ऐसा गौण प्रयोग करके ये कहना चाहेंगे तो। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता और नित्य कर्म का अननुष्ठान प्रत्यवाय का निमित्त है। ये जो अर्थ है इसकी रक्षा छद्म रूप से करना भी उचित है। ये नहीं कह सकते, ये कह रहे हैं न च एतत् छद्म रूपेण वाक्येन रक्षणीयम वस्तु, वस्तु से लेना ये जो सिद्धांत नित्य कर्म का अनुष्ठान किसी फल का हेतु नहीं और नित्य कर्म का न करना प्रत्यवाय प्राप्ति का हेतु है, इत्याकारक जो सिद्धांत है, मत है, ये है ये तद वस्तु शब्द से ग्राह्य। और इस अर्थ को छद्मरूप वाक्यों से भी सुरक्षित रखना आवश्यक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इति न च, ऐसा लगा। क्यों कहते हैं? एक तो ये और दूसरा कह रहे हैं नापी शब्दांतरेण पुनः पुनः उच्यमानम सुबोध स्यात् इत्येवं वक्तुम युक्तम। तो कहते हैं नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता और नित्य कर्म का अननुष्ठान प्रत्यवाय प्राप्ति का हेतु है। इस अर्थ को अलग अलग शब्दों का बार बार प्रयोग करके क्या किया जा सकता है कि सरलता से अधिकारी को समझाया जा सकता है, ज्ञान कराया जा सकता है। इसलिए यहां पर गौण प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे गौण प्रयोग की सार्थकता भी नहीं बताई जा सकती। ये इस अभिप्राय से लिखते हैं नापि शब्दांतरेण पुनः पुनः उच्यमानम, बार बार वही कहा जा रहा है। शब्दांतर से क्या? अलग अलग शब्द प्रयोग करके कि निष्काम कर्म, नित्य कर्म निष्फल है और नित्य कर्म का अननुष्ठान प्रत्यवाय प्राप्ति का हेतु है। यह अर्थ अलग अलग शब्दांतर से बार बार कहने से
सरलता से समझ में आएगा, यह भी नहीं कहा जा सकता। इति वक्तुम न युक्तम, ये भी उचित नहीं ऐसा कहना भी। क्यों? तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यत्र ही स्फुटतरम उक्त अर्थो न पुनः वक्तव्यो भवति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इत्यादि वाक्य से स्पष्ट रूप से नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, ये कह दिया गया। ये कर्माधिकारी को कर्म ही उसके अभीष्ट प्राप्ति का हेतु बन सकता है। इस बात को कहने के बाद स्पष्ट रूप से पुनः पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे हैं सर्वत्र च प्रशस्तम बोधव्यं च कर्तव्यम एव न निष्प्रयोजनम बोधव्यम इति उच्यते। तो सर्वत्र यानी सर्वस्मिन प्रकरणे, सभी प्रकरणों में जो करने योग्य प्रशस्त अर्थ होता है उसी को बोधव्य बताया जाता है। सर्वत्र च प्रशस्तम बोधव्यं च कर्तव्यम एव, तो सब जगह प्रशस्त और ज्ञेय के रूप से कहा जाने वाला वह कर्तव्य ही होता है, जो कर्तव्य रूप यानी अनुष्ठेय रूप अर्थ होता है, जिसमें प्रवृत्त करना होता है, उसी का ज्ञेयत्वेन रूपेण और प्रशस्त रूप से उपदेश होता है। न निष्प्रयोजनम बोधव्यम, जो निष्फल अर्थ है उसे बोधव्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए नित्य कर्म को सहसा निष्फल भी नहीं कहा जा सकता। वेदांत मत में वो निष्फल भी नहीं। नित्य कर्म का तो फल है धर्मेण पापम अपनुदति के अनुसार धर्म है नित्य कर्म, और उसका फल है पूर्व में जो अर्जित पाप है, पूर्व में किया गया पाप जो अंतःकरण के मल के रूप में विद्यमान रहता है, उसकी निवृत्ति ये नित्य कर्म का अनुष्ठान का फल है। इसलिए क्या होगा? न निष्प्रयोजनम बोधव्यम, कोई भी निष्प्रयोजन अर्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहेगा, स्वयं भगवान भी कहेंगे तब भी। और इसे बड़े प्रयास से कहा जा रहा है कर्मणो हेपि बोधव्यम बोधव्यं च विकर्म, और वो नित्य कर्म निष्फल है, तो ऐसे निष्फल कर्म को कौन जानना चाहेगा? और उसके अनुष्ठान में भी कौन प्रवृत्त होगा फिर जान करके, जब कोई फल ही नहीं है। तो प्रयोजन विना मंदोपि न प्रवर्तते कहा जाता है। आगे कहते हैं न च मिथ्या ज्ञानम बोधव्यम भवति तत्प्रत्युपस्थापितम वा वस्त्वाभासनम। मिथ्या ज्ञान को बोधव्य, क्योंकि बोधव्य इससे कहा जा रहा है यथाभूत दर्शन शब्द से। पहले कहा था ना भाष्य में कर्मणो हेपि बोधव्यम बोधव्यं च विकर्मणः, इस 17वें श्लोक में प्रयुक्त बोधव्य शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन है। तो जो कर्म अकर्म है इत्याकारक मिथ्या ज्ञान है वह बोधव्य शब्दित यथाभूत दर्शन नहीं हो सकता। न च मिथ्या ज्ञानम बोधव्यम भवति तत्प्रत्युपस्थापितम वा वस्त्वाभासनम। वस्त्वाभासम कहा?
तत्प्रत्युपस्थापितम वा वस्त्वाभासम, ऐसा है। उसमें च है भाष्य में, इसमें वा है। तो तत्प्रत्युपस्थापितम का में तत्का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, उससे प्रत्युपस्थापित जो वस्तुआभास है यानी आरोपित अर्थ है। मिथ्या ज्ञान तो हुआ ज्ञानाध्यास, और उस मिथ्या ज्ञान के द्वारा प्रत्युपस्थापित वस्तुआभास हुआ आरोपित वस्तु, जिसे अर्थाभास कहा जाता है, अर्थाध्यास कहा जाता है। वस्तुआभास यानी जो सत्य वस्तु नहीं है, प्रातिभाषिक वस्तु है, प्रतीति मात्र जिसकी सत्ता है। जैसे सुक्ति में रजत, रस्सी में सर्प, ये है वस्तुआभास, वस्तु नहीं है। वस्तु कहते हैं सत्य पदार्थ को, और वस्तुआभास कहते हैं प्रातिभाषिक को। तो मिथ्या ज्ञान या मिथ्या ज्ञान के द्वारा प्रदर्शित प्रत्युपस्थापित का अर्थ है मिथ्या ज्ञान में प्रतीत होने वाली जो वस्तुआभास है, यानी मिथ्या वस्तु है, ये बोधव्य नहीं है। वो बोधव्य नहीं हो सकती। और ये जो कहते हैं नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय की प्राप्ति होगी, वृत्तिकार कहते हैं ना। तो कहते हैं नित्य कर्म का न करना तो अभाव है, अभाव से प्रत्यवाय रूपी भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये चर्चा आगे कर रहे हैं कि नापि नित्यानाम अकरणात् अभावात् प्रत्यवाय भावोत्पत्ति। तो नित्य कर्मों का अकरण रूप जो अभाव है, उससे प्रत्यवायात्मक, प्रत्यवाय एक दोष है, भावात्मक पदार्थ है, और उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों? तो कहा नासतो विद्यते भावो, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती इति वचनात्। और कथम असत सज्जायत, असत से सत कैसे उत्पन्न होगा? तो अभाव से भाव की उत्पत्ति का श्रुति निषेध कर रही है, इति चदर्शितम। इसलिए असत से सत उत्पन्न नहीं होगा, अभाव से भाव उत्पन्न नहीं होगा। ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार नित्य कर्मों का न करना रूपी जो अभाव है, उससे प्रत्यवायात्मक भाव पदार्थ की उत्पत्ति भी नहीं मानी जा सकती। नित्य कर्म से तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, वो तो भावात्मक होने से उसका फल होगा। लेकिन अभावात्मक नित्य कर्म का न करना, इससे प्रत्यवाय होगा, ये नहीं कहा जा सकता। इतना मात्र है कि उसका नित्य कर्म नहीं करेगा तो समय व्यर्थ चला जाता है, अवसर को खो देता है, ये कहा जाएगा। भगवान ने कुछ समय के लिए अवसर दिया है, नित्य कर्म के अनुष्ठान द्वारा ज्ञान अर्जन की योग्यता हासिल कर सकता है, वो नहीं कर रहा है, अवसर को खो रहा है, इतना मात्र कहा जाएगा। हाँ, नित्य कर्म नहीं करेगा और बैठा नहीं रहेगा तो निषिद्ध कर्म करेगा तो और नुकसान को पाएगा, और नहीं कर रहा है तो अवसर को खो रहा है, और पाप कर रहा है तो और नुकसान कर रहा है। और नित्य कर्म करेगा तो ज्ञान की योग्यता प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा। इस अभिप्राय से मात्र ये कहा जा सकता है कि नित्य कर्म का न करना जो है नुकसान में है, लेकिन प्रत्यवाय का प्रापक होगा ये नहीं कहा जा सकता।